हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल हिमाचल रैप का फिर से स्वागत है। और आज की कहानी एक और हॉरर इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले समय में भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आपको मैं लेकर आऊँगा। कहानी शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। हिमाचल प्रदेश में रहने वाला हूँ, धर्मशाला एरिया का। कहानी वहाँ से ही रिलेटेड होती है, लेकिन आज की कहानी है मंडी डिस्ट्रिक्ट से। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ से एक मेरे दोस्त ने मुझे कहानी भेजी है, और ये कहानी कुछ ज़्यादा ही डराने वाली है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मंडी जो इलाका है वहाँ पे ना लोग जादू टोने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। भूत पिशाच, मंत्र तंत्र, ये सब आम बातें हैं वहाँ की। और वहाँ पे ना एक दूसरे के ऊपर ओपरा किया जाता है। ओपरे से मतलब इन द सेंस कि जादू टोना, मतलब दूसरे के ऊपर जादू टोना छोड़ा जाता है। आज की कहानी उसी से रिलेटेड है, बट थोड़ी सी डरावनी हो सकती है। ओके। ये कहानी एक लड़के की। ये लड़का था 21-20 साल का, काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लड़का था। मतलब इतना ज़्यादा हैंडसम लड़का ना कि वो एक्टरों को भी पीछे छोड़ दे। उसका नाम था विद्युत। विद्युत एक काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में तेज़ लड़का था, साथ में उसकी शक्ल भी सुंदर थी और कोई भी गंदी आदत उसे लगी नहीं थी। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा अपने गोल को लेके सीरियस था। उसे IIT कंपनी में जॉब करनी थी। उसने JEE के पेपर दिए और JEE में उसकी सिलेक्शन हो गई। अब उसे हॉस्टल मिला। हॉस्टल मिला तो हॉस्टल में कुछ ज़्यादा अच्छा मतलब खाने को नहीं मिल रहा था। हॉस्टल का वैसे खाना अच्छा था, लेकिन विद्युत को अपने घर की आदत पड़ी थी। अब घर में इतना अच्छा अच्छा खाने को जब मिले तो बंदा फिर बाहर जब खाए तो उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। माँ के हाथों से खाता था। विद्युत अपने घर का सबसे लाडला बच्चा था। ठीक है, अब विद्युत इतना तेज़ बच्चा था ना कि क्या बोल सकते हैं, पर वो होता है ना, किस्मत की बात होती है। तो विद्युत की किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही थी जब तक वो साक्षी से नहीं मिला था। लड़कियां ही मतलब ज़िंदगी में ना, लड़कियां ही ज़िंदगी के एंड लगाती है। ठीक है, मेरी जो फीमेल ऑडियंस है उनके लिए नहीं बोल रहा मैं, बट कभी कभार होता है कि किस्मत होती है, इसलिए तो भाई सिंगल हूँ। नहीं मतलब मैं चॉइस से सिंगल हूँ, कोई भाव ही नहीं देता। वो बात छोड़ो। उसे जो साक्षी मिली है, साक्षी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लड़की थी। और विद्युत ने जिस दिन पहले बार उसको देखा ना, तो पहले उसको किसी लड़की के ऐसी फीलिंग्स नहीं आती जो साक्षी के लिए थी। जब उसकी साक्षी के लिए फीलिंग्स आई तो पढ़ाई में तो इतना इंटरेस्ट नहीं रहा, बट साक्षी भी पढ़ने में तेज़ थी। साक्षी सुंदर थी, पढ़ने में तेज़ थी, और विद्युत को सिर्फ दिल आ गया। अब साक्षी और विद्युत का रिलेशनशिप चला। विद्युत ने साक्षी को प्रपोज किया और साक्षी ने उसी टाइम उसको हाँ कर दी, क्योंकि विद्युत पढ़ने में तेज़ था। बट कहते हैं ना कि किस्मत, इस बार विद्युत की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, तो साक्षी ने उससे ब्रेकअप कर लिया 1 साल के बाद। विद्युत तो साक्षी से दिल लगा बैठा था। अब जैसे उसने दिल लगाया था, एक्सपेक्टेशन थी विद्युत की कि वो उससे शादी करेगा, बट ऐसा हो नहीं पाया। उसे छोड़ के चले गया। अब विद्युत ना दिमाग ख़राब हो बैठा था विद्युत का कि क्या करे। उसने लड़की के चक्कर में ऐसी ऐसी गंदी आदतें पा ली, नशा करने लग पड़ा। वो घर, उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग करता था विद्युत, इसलिए उसको नशे की आदत पा ली। बट उसे कहीं पता चला एक चीज़ के बारे में, जिसको बोलते कर्ण पिशाचिनी। विद्युत ने पहली बार कर्ण पिशाची का नाम जब सुना, उसे हैरानी हुई कि कोई औरत तुम्हारे कान में आके कुछ बोलेगी, सिर्फ तुम्हारे कान में आवाज़ करेगी, वो तुम्हारे कान में आके तुमसे बात करेगी। विद्युत ने सोचा यार ये पॉसिबल कैसे है, मतलब कोई औरत तुमसे कान में आके बात करी, तुम्हारी हर बात का जवाब दे रही है, तुमसे बात करी, तो तुम्हें चाहिए क्या? सब कुछ तुम्हें जवाब मिल रहा है। फ्यूचर नहीं बता सकती वो, बट पास्ट तुम्हारा किसी अगले बंदे का पास्ट बता सकती है। विद्युत को लगा कि ये तो बहुत अच्छा मौका है, मुझे कोई नहीं समझता, क्या पता मुझे करंट पिशाच से समझे। विद्युत ने क्या किया कि इंटरनेट में प्रोसीजर शुरू करने, विद्युत तेज तो था, तो उसने डार्क वेब में, इंटरनेट में सर्च करना शुरू कर दिया, इधर उधर वेबसाइट्स में शुरू कर दिया। तो उसे कुछ नहीं मिल रहा था इतना खास। कहीं पे लिखा था कि खून चढ़ाओ, 25 दिन की आपकी आराधना है, खून चढ़ाओ, ऐसे मंत्र पढ़ो, बड़े सारे मंत्र पढ़े, उसने कुछ फायदा नहीं। अब एक बार क्या हुआ कि उसका कुछ ज़्यादा ही खून बहा दिया था, तो वो बेहोश हो गया। अब जब वो बेहोश हुआ तो वो हॉस्टल फैकल्टी वाले आए और उन्होंने देखा तो उसे घर भेज दिया कि ये क्या हरकतें कर रहा है। घर जाके ना वो उल्टी सीधी हरकतें, वहाँ पे उसकी कम नहीं हुई। तो उसका दोस्त था एक
रवि नाम था ना, वो आया और उससे पूछता कि भाई तू क्या कर रहा है, ये क्या है, बोला तुझसे कोई मतलब, तू जा अपना काम कर। तो रवि ने बोला कि भाड़ बजाए, मुझे क्या है, करने दो जो करता है, ठीक है। उसने सब कुछ फिर से वो आराधना शुरू कर दी, आराधना वगैरह शुरू की। तो उसने कहीं से फिर से डार्क वेब से पढ़ा कि ऐसे ऐसे करो कि खून बहाओ, ये मंत्र पढ़ो, और फिर कपड़े उतारो और ऐसे ऐसे करो। उसने सब कुछ किया। तो क्या हुआ कि अब एक आराधना उसकी लास्ट साधना बची थी, ठीक है, लास्ट दिन के। क्या हुआ कि वो सब, उसके घर वाले ने शादी पे जाना था, तो उसने बोला कि मैं नहीं जा रहा। तो घर वालों ने भी उससे ज़्यादा फोर्स नहीं किया। स्कूल है, बच्चा शायद परेशान है पढ़ाई की वजह से, उसे पढ़ाई नहीं हो रही, तो इसे घर में छोड़ देते हैं। और तने अपनी मन मर्जी की पढ़ाई करता है, पढ़ाई अगर उसे करनी है तो वो पढ़ाई करेगा, नहीं तो फिर टीवी वगैरह देख लेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई कि विद्युत जो है उसका आज का लास्ट का प्रोसीजर था। तो उसने जैसे ही वो ख़त्म किया ना, वो बेहोश हो गया। अब क्या हुआ कि पड़ोस का जो रवि था ना, वो उससे मिलने आया था और उसने आंटी को फ़ोन किया कि आंटी घर पे कोई नहीं है क्या। तो उन्होंने बोला नहीं, विद्युत तो है ऊपर वाले कमरे में है। बोला ऊपर वाले कमरे में, भाई गेट तो खोल ही रहा। बोला ऐसा कर, तू छत से जा, देख तो सही कर क्या रहा है वो। तो वो छत से गया तो उसने देखा तो विद्युत कपड़े उतार के नंगा पड़ा हुआ है बेड पे, खून उसके हाथ से टपक रहा है। तो पड़ोस में जो पड़ोसी था उसका लड़का, उसको बोला कि चल वो देख तो सही विद्युत क्या हुआ। बोला क्या हुआ है। बोला फिर थोड़ी देर में होश आ गया विद्युत को, उसके हाथ से खून निकल रहा है। उन्होंने पट्टी वगैरह की। तो बोलते वो बोला क्या कर रहा था विद्युत तू। बोला तेरे से कोई मतलब अपना काम का, ठीक है। उसने बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी उसे और उनको दोनों का मन खराब हो गया। उसने बोला दफ़ा कर इसको, हम चलते अपना काम करते, ठीक है। बोला कोई बात नहीं। अब विद्युत ने सब ये जब किया तो उसको ना अगले रात से क्या होने लगा, उसके कान में ऐसे फुसफुसाहट सी आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसे लगने लगा कि किसी ने उसका कंधा ऐसे थामा हुआ है और गर्दन ऐसे पकड़ी हुई है और सर से हाथ लगा के कोई उसके कान में कुछ बोल रहा है। ये बहुत अजीब एक्सपीरियंस था। फिर धीरे 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 उसके कान में सब कुछ आवाज़ सुनाई देने लग पड़ी, उसे किसी की छवि देखने लग पड़ी और आस पड़ोस का सब कुछ माहौल बदल सा गया। मतलब उसके ऐसे लगते हैं, उसको हमेशा एहसास होता है कि कोई उसके साथ चला हुआ है, कोई उसके साथ चला हुआ है। उसे हमेशा ऐसा एक्सपीरियंस होता। तो उसने ना, अब उसे अच्छा लगने लग पड़ा। उसने लगा कि भाई ये तो उसको सब पता। अब वो सब कुछ बता देती जो भी उसके कान में, मतलब जो भी उसे जानना चाहता, किसी का फ्यूचर जानना चाहता, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, सब कुछ बता देती उसके बारे में। पड़ोस में एक लड़की रहती थी, वो विद्युत को अच्छी लगती थी, पर विद्युत को नहीं पता था कि उसे वो अच्छा लगता है कि नहीं। बट वो धीरे धीरे ना फिर करीब आने लग पड़े दोनों। और जो करण पिशाचनी थी उसको वो बात जमी नहीं। उसके बाद विद्युत की माँ भी रोने लग पड़ी विद्युत को लेके कि मेरा बेटा कितना परेशानी में, और उसको गले लगाने लग पड़ी। गले लगाती, उसको खाना खिलाती आज से। और करण पिशाचनी को भी पसंद नहीं आ रहा था कि उसकी माँ उससे करीब कैसे आ रही है। वो किसी अपने सिवाय किसी औरत को उसके करीब आने नहीं देना चाहती थी। करण पिशाचनी को चढ़ गया गुस्सा। अब करण पिशाचनी रोज़ रात विद्युत के कान में चीखती। विद्युत पूरी रात सो नहीं पाता। विद्युत के साथ अलग अलग चीज़ें होती, उसे कुछ ना कुछ हेलुसिनेशन होती। करण पिशाचनी उसके ऊपर चढ़ रही है ऐसे उसे लगता, उसे दिखाई देती वो छत पे चढ़ी हुई है। इतनी डरावनी चेहरा, पहले इतनी सुंदर हुआ करती थी, वो धीरे धीरे इतनी डरावनी बदल गई। कैसे बदली वो इतनी डरावनी, क्या हुआ विद्युत के साथ। तो ये सब विद्युत के ना दिमाग में ऐसे खलबली मचा रहा था। उसके घर वाले भी देख के परेशान थे कि अलग चीज़ हो रही है। तो उसकी माँ ना एक मंदिर जाया करती थी, वहाँ पे एक पुजारी रहा करता था। मतलब पुजारी नहीं, उसको बाबा बोल सकते हो, बहुत पुराना था। वो वृंदावन से आया हुआ था। मतलब वो वृंदावन से आता था, 1 महीने की पूजा करता था आराधना और वृंदावन वापस लौट जाता था राधा कृष्ण के मंदिर में। उसकी माँ भी वहाँ जाती थी। एक बार उन पुजारी जी ने, मतलब उन बाबा जी ने उन्हें बुलाया और बोला कि तुम्हारे बेटे के साथ कुछ गड़बड़ है, मुझे तुम्हारे घर से कुछ अलग जैसी छवियाँ आ रही हैं। अब क्या हुआ कि उन्होंने विद्युत को फ़ोन मिलाया, बेटा क्या कर रहे हो। तो विद्युत ने बोला कुछ नहीं, मरने की तैयारी। विद्युत उल्टे उल्टे जवाब देने लग पड़ा। तो उन्हें लग गया पता कि ये कुछ गड़बड़ है। उन्होंने बोला कि ऐसा करो, अपने बेटे को परसों लेकर आना और मैं जब फ़ोन करूँगा तब लेकर आना, नहीं तो ऐसे मत लाना। उन्होंने बोला ठीक है। बोला तब तक अपने बेटे को ना अपने साथ ही सुलाओ, पिता के साथ सुलाओ, खुद मत सोना उसके साथ। विद्युत पूरी रात सो नहीं पाता, अचानक से उठ जाता, उसको किसी के चिल्लाने के बाद सुना देती, ऐसे होता। पंडित जी ने बुलाया, आराधना वगैरह की और उन्होंने बोला कि तूने जो बेटा किया है ना, वो इतना ज़्यादा गलत किया है ना, तूने कर्ण पिशाचनी को सिद्ध किया है और कर्ण पिशाचनी सिद्ध तूने प्रेमिका के रूप में किया है। भगवान ही तुम्हारा बचा सकते हैं आप। बोला मैं तो कुछ नहीं कर सकता, एक वृंदावन में एक पुजारी जी और मिलेंगे, वो इस चीज़ का इलाज करते हैं। मैं उन्हें कल फ़ोन करूँगा और वो तुम्हारे इधर आएंगे या तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम जाएंगे। तो उन्होंने अगले दिन के, अमीर तो थे ही वो, तो प्लेन की टिकट कटाई और चले गए वृंदावन गए, आराधना वगैरह की। और उस स्वामी जी ने पता नहीं कैसे कैसे करके ना वो जो कर्ण पिशाचनी थी ना उनसे पीछा छुड़वाया। और आज भी विद्युत ना, मतलब उस चीज़ को
सोचता है ना उस चीज़ के बारे में तो उसकी रूह काँप जाती है। भाई वो बंदा मौत के मुँह से बाहर आया और उसको ना अब नशा-नुशा उसका सब छूट गया है, उसकी फटी पड़ी होती है 24 घंटे, ठीक है? वो भाई बात तक नहीं करता किसी बंदे से वो, उसने किए हैं ऐसी हरकतें तो अब क्या ही कर सकते हैं। सो कैसी लगी मेरी स्टोरी? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बताइए, इस वीडियो को लाइक कर दिया अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और मेरे चैनल में और वीडियोज़ देखने के लिए बने रहें। बाय बाय।